रहमानिर्रहीम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। हर साल जब ये कुर्बानी के अय्याम आते हैं या हज के अय्याम आते हैं तो जो लिबरल लोग हैं वो ज़्यादातर ये एतराज़ करते हैं कि यह हज में जाने के बजाय ये पैसा किसी गरीब को दिया जाए तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, या करोड़ों रुपए की कुर्बानी करने के बजाय ये पैसा अगर किसी गरीब को दे दिया जाए तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके कई जवाबात हैं। पहला जवाब तो ये है कि हज करना ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और कुर्बानी करना ये भी अल्लाह का हुक्म है, और इनको कहा जाता है अमर तौक़ीफ़ी। और हज ये साहिब निसाब शख्स के ऊपर फ़र्ज़ होता है और इसी तरह कुर्बानी जो है ये वाजिब होती है। गरीबों की मदद करना ये नफली सदक़ात में से आता है। फ़र्ज़ का दर्जा, वाजिब का दर्जा बहरहाल वो अफजल होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लाखों करोड़ों मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं तो इससे गरीबों का भी फ़ायदा है। वो इस तरह के वो लोग जो सारा साल जानवर को पालते हैं और उनकी माइशत का दारो मदार जो है वो जानवरों की ख़रीदो फरोख्त के ऊपर ही है, जब वो अपने जानवर बेचते हैं तो इससे गरीबों की मदद भी पैदा होती है। इसी तरह जानवरों का चमड़ा जो है, चमड़े का जो कारोबार है, तब भी उन लोगों की मदद है। तीसरी सूरत में जो गोश्त है वो भी गुरबा के अंदर तकसीम किया जाता है। चौथा जवाब इसका ये है कि जब मुसलमान जो है वो अपने पास आला तरीन जो है वो आईपैड्स रखते हैं, आला तरीन स्मार्टफोन्स रखते हैं, तो उस वक़्त ये नहीं कह सकते कि हम सादा सा मोबाइल रख लें और बाकी पैसे किसी गरीब को दे दें, या अपने घरों के जो शादी के, मेहंदी के या बर्थडे के या और भी जो इनके फंक्शंस आते हैं वहाँ पर तो नहीं कहते कि हम इसका ख़र्चा कम करके बाकी ख़र्चा जो है वो गुरबा को तकसीम कर दिया जाए। तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये तकसीम है और इंसान को अल्लाह ताला की तकसीम के ऊपर राज़ी रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई फ़ेल जो है वो हिकमत से खाली नहीं है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद हुक्म इरशाद फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नमाज अदा करें और कुर्बानी करें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। खुद ये लोग जब पिज़्ज़ा होटल के पास जाते हैं या इसी तरह बड़े बड़े खाने के जो होटल्स हैं वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं तो वो पैसा भी बचा कर जो है वो गरीबों को दे सकते हैं, घर के अंदर सादा खाना भी ये खा सकते हैं। लेकिन इन लोगों की फितरत ही ये होती है, लिबरल लोगों की, कि हर बात को अकल के पैमाने के ऊपर जो है वो लाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ इनकी अकल में आए, मटीरियलिस्टिक वर्ड के अंदर मादी एक सोच इनकी होती है और मादियत इनके जहन, दिल और दिमाग के अंदर जो वो रासिक होती है। जिस बंदे का अकीदा मजबूत हो, जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का पास हो, तो वो बंदा ये समझता है कि अल्लाह ताला ने जो ये कुर्बानी का हुक्म दिया है ये किस लिए दिया, ये इसके अंदर बेशुमार हिकमतें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए इस्माईल अलैहिस्सलाम, तुम्हारा जिक्र हम इस तरह करेंगे कि हम क़यामत तक जो है इस कुर्बानी का तरीका जो है इसको जो है वो जिंदा रखेंगे। तो इसलिए इन दिनों के अंदर खुश दिली के साथ जो है वो कुर्बानी करनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिनों के अंदर, कुर्बानी के अय्याम के अंदर कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला को कोई चीज़ महबूब नहीं है। एक तरफ दूसरे माली सदका है, अगर गरीबों को तकसीम कर दिया, दूसरी तरफ कुर्बानी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से बढ़कर अल्लाह ताला को कोई चीज़ महबूब नहीं। और कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को जो है वो माफ़ कर देता है। तो इसलिए हमें अपनी सोच और फ़िक्र को वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर लेना चाहिए और अपनी सोच को जो इस्लामी सोच बनाना चाहिए, ना कि लिबरल सोच रखें, ना कि मादी सोच रखें, ना कि मुस्तशरिकीन की सोच रखें, ना कि कुफार की सोच रखें। वो तो चाहते ही ये हैं कि हर साल जो है मसलन एक साल जलजला आ जाए
तो फिर आप कहेंगे कि कुर्बानी को मनसूख कर दिया जाए। अगले साल सैलाब आ जाए तो उस वक्त आप फिर कहेंगे कि हज को मनसूख कर दिया जाए। उससे अगले साल कोई और आसमानी आफत आ जाए तो आप फिर किसी और रुकन को जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह तो एक एक करके आप इस्लाम के हर चीज़ के ऊपर हाथ फेरेंगे। तो इस्लाम जो है वो क़यामत तक रहने के लिए आया है। अमल ना करना ये इंसान की अपनी किस्मत है, लेकिन यह है कि इस्लाम के ऊपर एतराज़ात नहीं करने चाहिए। एक मुसलमान का तकादा ये है कि वो इस्लामी चीज़ों के ऊपर अमल भी करें, खुद भी अमल करें और दूसरों को भी इस्लामी चीज़ों की तरफ राग़िब करने की तरगीब दें। एक मुसलमान के ईमान का यही तकादा है, ना ये कि इंसान कुफ़ार से, मुशरिकीन से और अंग्रेज़ों से मुतासर होकर बात बात के ऊपर इस्लाम के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश करे या इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करने की कोशिश करें, ये इस्लाम के ऊपर तनकीद करने की कोशिश करें। हाँ, इस्लाम के हर अमल की अलग हिकमतें हैं। नमाज की अलग हिकमत है, रोज़े की अलग हिकमत है, ज़कात की अलग हिकमत है, हज की अलग हिकमत है, वुज़ू की अलग हिकमत है, मुसवाक करने की अलग हिकमत है, इमामत शरीफ की अलग हिकमत है। वो अलग बात है किसी को समझ आए या ना आए। आप बाद में पढ़ने के बाद इस्लामिक यानी एक किताब है जिसका नाम है सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, कई लोग वहां से पढ़कर मुतासर होकर इस्लाम कबूल करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगरचे आपके जहन के अंदर इस्लाम की हिकमतें समझ में आए या ना आए, हजरत अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, अगर मैं अकल ही की बात को लेता तो मैं मोज़ों के नीचे मसा करने का हुक्म देता, लेकिन चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है इसलिए मैं मोज़ों के ऊपर मसा करता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब हज करने के लिए गए, हजर अस्वद के पास गुजरे तो आपने फरमाया इन्नका हजरुन ला तदुर्रु वला तनफउ, कि तू महज एक हजर अस्वद पत्थर ही है, ना तो नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुझे बोसा दिया है, चूमा है, इसलिए उमर फारूक तुझे जो है वो बोसा दे रहा है। तो कुर्बानी भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 10 साल मदीना शरीफ में रहे, आपने कुर्बानी की है और फरमाया कि मन वाजादा साअतन फलम यदबाह, जो शख्स जो है वो कुर्बानी की ताकत रखता हो लेकिन कुर्बानी ना करें, फला यकुरबन्ना मुसल्लाना, तो वो हमारी ईदगाहों के करीब ना आए। अगर ताकत ना हो तो फिर तो और बात है। कई लोगों ने कुर्बानी करनी भी नहीं होती है, लेकिन जो करना चाहते हैं उनको भी कुर्बानी से बदन करते हैं। तो ये इस्लाम का वतीरा नहीं है। मुसलमान के इस्लाम का तकादा ये है कि वो हर वक्त सोच जो वो इस्लामी सोच रखें, अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ तवज्जो रखें, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके हर अमल के अंदर बरकत अता फरमाएगा। दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।